एससीवी चैप्टर फ्रिक्शन में हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 सॉल्व कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम डेल्टा t1, then with a constant velocity for the next time delta t2, and initially with the constant deceleration for the next time delta t3 to come to rest. A 500 Newton man sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooter without touching any other parts. The force exerted by the seat on the man is option A is 500 Newton throughout the journey, B less than 500 Newton throughout the journey, C more than 500 Newton throughout the journey, and D is 500 Newton for the time delta t1 and delta t3 and 500 Newton for delta t2। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक स्कूटर में ड्राइवर है और उसके पीछे बैक सीट में एक मैन बैठा हुआ है। मैन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सपोज़ ये बैक सीट है और इसमें एक मैन बैठा हुआ है। ये इसमें मैन बैठा हुआ है। इसका मास, इसका वेट ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसका वेट है 500 न्यूटन इस मैन का, और ये सीट के साथ में रेस्ट पर है। मैन जो है ये हमेशा सीट के साथ में रेस्ट पर रहता है, मतलब मैन में सीट के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैन एंड द सीट। ये सीट है और मैन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इसमें 3 सिचुएशन गिवन है। ऐसा बोला हुआ है कि डेल्टा t1 टाइम तक स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है, डेल्टा t2 टाइम तक, नेक्स्ट डेल्टा t2 टाइम तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और नेक्स्ट डेल्टा 3 टाइम में ये रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसमें। तो सपोज़ हम फर्स्ट सिचुएशन पे बात करें तो फर्स्ट सिचुएशन पे क्या होगा, देखो जैसे अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है पूरा स्कूटर, तो अगर स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो मैन है इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होती है। जैसे स्कूटर आगे बढ़ता है एक्सेलरेट करेगा तो हमारी जो बॉडी है, अगर हम पीछे बैठे हुए हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करती है। तो मैन में टेंडेंसी होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की, तो इसलिए इसके ऊपर, इसके और सीट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। तो एक्चुअल में मैन को कौन आगे ले जा रहा है, कौन एक्सेलरेट करवा रहा है, तो वो फ्रिक्शन होगा। तो इस केस में अगर हम सीट का मैन के ऊपर फोर्स निकालेंगे तो टोटल जो फोर्स आएगा F, ये F टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय सीट ऑन द मैन, तो 2 फोर्स हो जाएंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो वेट के इक्वल होगा, और फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमको √500 स्क्वायर और प्लस जो भी फ्रिक्शन होगा यहाँ पर फ्रिक्शन स्क्वायर हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं होगी। तो सेकेंड केस में जो है ये नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 500 न्यूटन। और थर्ड केस में बात करें अगर, तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है अगर, तो इस पर्सन में रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो ये पर्सन में एक्सेलरेशन के अपोजिट जाने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है ये बैकवर्ड हो जाएगी। और उस केस में भी रिजल्टेंट फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का सम होगा। तो नेट फोर्स जो है उस केस में भी, थर्ड केस के लिए भी √500 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नेट फोर्स होगा, सीट जो अप्लाई कर रही है वो 500 न्यूटन और उससे ज़्यादा ही होगा।
तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, रॉन्ग है। लेस देन 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है मोर देन 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, और डी है ग्रेटर देन 500 न्यूटन फॉर डेल्टा T1 एंड डेल्टा T3 एंड 500 न्यूटन फॉर डेल्टा T2। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेल्टा T1 और डेल्टा T3 वाले टाइम इंटरवल में 500 न्यूटन से ज़्यादा होगा नेट फोर्स, और डेल्टा T2 टाइम पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उस टाइम फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो 500 न्यूटन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो है दिस विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द वॉल इज स्मूथ बट द surfaces ऑफ A एंड B इन कॉन्टैक्ट आर रफ, द फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये वॉल है और दो ब्लॉक वर्टिकल वॉल के साथ अटैच करके रखे हुए हैं A और B। B ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो वॉल है और A ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन A और B ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर फ्रिक्शन है, वहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन A है इज़ अपवर्ड, B है इज़ डाउनवर्ड, C इज़ ज़ीरो एंड D इज़ द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है कि द फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में B के ऊपर क्या फ्रिक्शन होगा A की वजह से। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे A ब्लॉक और वॉल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ म्यू ज़ीरो होगा, जबकि इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन अवेलेबल है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने म्यू ले लिया। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ये पूरे A और B ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसको पूरा एक सिस्टम कंसीडर कर ले रहे हैं, तो ये A प्लस B ब्लॉक हो जाएगा। कुछ मास होगा A का और B का, तो जो वेट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और ये MA प्लस MB और इनटू G हो जाएगी। अब A प्लस B में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स लग रहा है F, और वॉल का A के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये राइट डायरेक्शन पे होगा, इसको हमने N बोल दिया। और A और B को अगर सिस्टम ले रहे हैं तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, लेफ़्ट से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, राइट से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और A और B के बीच में फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर आप पूरे A और B को एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो A और B जो एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगा रहे हैं ये सिस्टम के अंदर के इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, और मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस शो करे हुए सिस्टम पे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये ब्लॉक को तो नीचे जाना ही पड़ेगा। A प्लस बी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेफ़्ट साइड से जो फोर्स लग रहे हैं और राइट साइड से जो फोर्स लग रहे हैं, तो ये बैलेंस कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन MA प्लस MB इंटू G को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ नो फोर्स ऑन द सिस्टम इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक तो ये पूरा सिस्टम तो नीचे एक्सेलरेट करेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, तो इसलिए ये सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो फ्रिक्शन हम बताने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि A B पे या B A पे कितना फ्रिक्शन लगा रहा है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया था। तो ऑप्शन A है इज़ अपवर्ड, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन B इज़ डाउनवर्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन C इज़ ज़ीरो, ये भी कोई मीनिंग नहीं है इसका। डी ऑप्शन है द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा डी। यहाँ पर आंसर होगा डी।